बड़ी संख्या में लोग कश्मीर यहाँ की खूबसूरती देखने आते थे। उनकी काफी भीड़ होती थी, लेकिन यहाँ 22 अप्रैल को सैलानियों पर हमला हो गया। इस घटना को 22 दिन हो गए हैं। अब पहलगाम वैसा नहीं रहा जैसा हमले के पहले हुआ करता था। सैलानियों के यहाँ नहीं आने से आम कारोबारी भी काफी परेशान है। लेकिन इस पूरे आतंकी हमले के पीछे कुख्यात आतंकवादी ओसामा बिन लादेन और पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर के बीच संबंधों की क्रोनोलॉजी दर्शाता है। आइए देखते हैं विस्तार से। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन घाटी में 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों ने 26 लोगों की बर्बर तरीके से हत्या कर दी थी। इसमें अधिकांश हिंदू थे। आतंकियों ने पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर उनको गोली मारी। इस घटना ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमले के जिम्मेदार आतंकवादियों और उनके आकाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इंडियन आर्म फोर्सेस ने मई में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों के 9 ठिकाने को मिट्टी में मिला दिया। इसके बाद बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के सैन्य बेस को निशाना बनाने की असफल कोशिश की थी, जबकि जवाबी कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेसों को धुआं कर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिफ मुनीर घुटनों पर आ गए और सीज फायर की गुहार लगाई। भारत ने इसे अपनी शर्तों पर स्वीकार किया। इसके लिए जनरल आसिम मुनीर के एक बयान को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिसके तार अल कायदा के कुख्यात आतंकवादी ओसामा बिन लादेन से जुड़ते हैं। जनरल आसिम मुनीर और ओसामा बिन लादेन के बयानों के बीच का कनेक्शन और क्रोनोलॉजी खतरनाक संकेत देते हैं। ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका में आतंकी हमले को अंजाम देने के पहले सितंबर 1999 में कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया था। भारत को धमकी देते हुए लादेन ने भारत और अमेरिका को सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया था। लादेन ने पाकिस्तान में मौजूद सभी मुजाहिदीन आतंकवादी संगठनों से एकजुट होने का आह्वान किया था। साथ ही अभी तक के सबसे कुख्यात आतंकवादी ने कहा था कि वह कश्मीर में सक्रिय मुजाहिदीन की मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। इससे पहले भारतीय खुफिया एजेंसी को ओसामा बिन लादेन और एएसआई के बीच नेक्सस बिल्डअप होने की जानकारी मिली थी। बताया तो ये भी जा रहा है कि ओसामा बिन लादेन के संगठन के आतंकवादियों ने कारगिल युद्ध में भी पाकिस्तान सेना का साथ दिया था। लादेन को साल 2011 में पाकिस्तान में ही मार गिराया। अब पहलगाम अटैक से पहले आसिम मुनीर के और दिए गए बयान को समझिए। मुनीर ने अपने बयान में हिंदू और मुसलमान के बीच खाई पैदा करने वाला जहरीला बयान दिया था। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. My dear brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget the story of Pakistan. And don't forget to narrate the story of Pakistan to your next generation, so that their bond with Pakistan, it never weakens. Whether it is the third generation or the fourth generation or the fifth generation, they know that what Pakistan is for them. बैसरन घाटी में नृशंस अटैक से पहले मुनीर का यह बयान सामने आया था। दरअसल पाकिस्तान ने 13 से 16 अप्रैल तक इस्लामाबाद में प्रवासी पाकिस्तानी सम्मेलन का आयोजन किया था। जनरल मुनीर ने इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए टू स्टेट स्टोरी की बात की थी। पाकिस्तान आर्मी चीफ ने हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे से अलग बताया था। इसी कार्यक्रम में उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस कहा था। मुनीर ने कहा था, पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनाना, ताकि वे इसे ना भूले। हमारे पूर्वजों का मानना था कि हम इस तरह से हिंदुओं से अलग हुए। हमारा मजहब, रिवाज, परंपरा, सोच और मकसद सब अलग है। ये टू स्टेट सिद्धांत का आधार है। हम एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र है। मुनीर के इस विषैले और सांप्रदायिक बयान के बाद पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर पर्यटकों का नरसंहार किया था। बताया जा रहा है कि साल 1999 के कारगिल वॉर में ओसामा बिन लादेन द्वारा पाले पोसे गए आतंकवादियों ने भी भारतीय सेना पर गोलियां बरसाई थी। तोलुलिंग और बटालिक में अलकायदा के आतंकवादियों ने पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर भारत के खिलाफ मोर्चा खोला था। भारतीय रणबांकुरों ने उन्हें धूल चटाई थी। पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब एक और हकीकत सामने आई है।
आसिम मुनीर की सेना में ओसामा बिन लादेन को न्यूक्लियर वेपन की जानकारी साझा करने वाले यूएन डेजिग्नेटेड वांटेड टेररिस्ट का बेटा अहम पद पर है। पाकिस्तानी आर्मी के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी न्यूक्लियर साइंटिस्ट महमूद सुल्तान बशीरुद्दीन का बेटा है। बशीरुद्दीन को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने दिसंबर 2001 में आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल किया था।